वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बजट को मुनासिब करार दिया है। आज पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का एक इजलास हुआ जिसमें मुस्तकबिल के फैसलों के लिए इत्तफाक राय किया गया और यह भी कहा गया कि मिल के मुशावरत से जो है वो फैसले करेंगे। बजट के हवाले से जो वफाक को मुश्किलात हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जहां पर बजट पेश किया वहां पर एक बड़ा अहम नुकता यह भी उठाया कि वफाक के पास क्या रह जाता है कि वफाक इन मामलात को देख सके, देखने की जरूरत है। जरा पहले सुनिएगा उनका क्या कहना था। ये मुल्क के अंदर हम टोटल टैक्स जमा करेंगे 7,000 अरब रुपया, 7,004 अरब रुपए। नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा 2,000 अरब हो जाएगा, तो ये 9,000 अरब हो जाएगा। 7 में से तकरीबन 4,000 अरब रुपए हम दे देंगे सूबों को, तो 3,000 हमारे पास नेट बचता है और 2,000 मेरे पास उसका आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू का। 5,000 बचता है, उसमें 4,000 दे दिए डेट सर्विसिंग। अब 1,000 अरब रुपए रह गए। 1,000 अरब के अंदर हमको पूरी सिविलियन गवर्नमेंट चलानी है, पूरी मिलिट्री चलानी है, सब्सिडीज देनी है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, इस्लामाबाद, इन सबको भी फाटा, इन सब के भी पैसे वफाक देती है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा, एनएफसी 18वीं तरमीम जो है वो पीपल्स पार्टी की रेड लाइंस रही हैं, क्या उसको रीसेट करने के बारे में कुछ सोच है, कुछ बात हो रही है कि अगर वफाक की ये पोजीशन होगी और सूबों को इतना चला जाएगा तो फिर वफाक इस सारे सिस्टम को कैसे चलाएगा? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, एनएफसी कोई नऊज़ुबिल्लाह कोई आयत तो है नहीं। एनएफसी इज अ इवॉल्विंग स्ट्रक्चर। उसके अंदर हम 19वीं भी लाए, 20वीं भी लाए 18th तरमीम के बाद। तो मैं ये समझता हूं कि ये तो देखें, ये तो आपको बैठना पड़ेगा और अपने इश्यूज देखने पड़ेंगे, हाउ टू डील विद देम। प्रोविंसेस को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और देखें, जब ये लास्ट एनएफसी था तो बलूचिस्तान के पास एज पर एनएफसी स्ट्रक्चर पूरे पैसे नहीं जा रहे थे, उनके पास कुछ इतने पैसे भी नहीं जा रहे थे कि वो अपने आप को सस्टेन कर सकें। तो हमने सब बैठ के फिर ये डिसीजन ये लिया कि हम उनका एनएफसी फिक्स कर देते हैं ताकि कम से कम उनके पास इतने पैसे जाएं कि वो अपने प्रोविंस को डिवेलप कर सकें, मेंटेन भी कर सके। ठीक सर, ये इसका मतलब ये है कि अब ये सोच है कि वैसे क्योंकि एनएफसी उस फॉर्मूले के तहत तो अब आप जो है वो इसको मजीद बढ़ा तो सकते हैं अवार्ड को, सूबों के शेयर को, लेकिन कम नहीं कर सकते। अमेंडमेंट्स आपने बताया हमने जहां और किए हैं 18 अमेंडमेंट के बाद, तो इस पे अब कोई सोच ऐसी चल रही है कि उसमें मजीद अमेंडमेंट करके सूबों को ऑन बोर्ड लेके कोई तरमीम की जाए और फिर आगे बढ़ा जाए? देखिए, इसमें कोई तरमीम की जरूरत नहीं है। एनएफसी का जो स्ट्रक्चर है उसका एक फॉर्मूला है कि पॉपुलेशन के इतने जाएंगे, लैंड के इतने जाएंगे, रेवेन्यू के इतनी परसेंटेज होगी। तो जब आप ये कहते हैं ना कि आप बढ़ा सकते हैं, तो आप बढ़ा भी नहीं सकते और ना आप कम कर सकते हैं। अगर आप बढ़ाएंगे तो वो ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं जब आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है। आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, आप कम तो नहीं कर सकते। अगर कम करना है तो क्या करना होगा? कम ये करना होगा तो आपको जो फॉर्मूला है उसको दोबारा एड्रेस करना पड़ेगा। कोई तरमीम की जरूरत नहीं है। तो फिर तो आपको सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। एनएफसी का आपको सेशन बुलाना पड़ेगा, आपको अपने मसाइल सामने रखने पड़ेंगे फेडरल गवर्नमेंट को, और उनसे बैठ के आपने कोई फॉर्मूला में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जिसके तहत आपके भी इश्यूज एड्रेस हो और प्रोविंसेस के भी हो। सर, ये कहते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब के पीपल्स पार्टी जो है वो इसको रद्द करती है। जाहिर है अगर बतौर इत्तेहादी वजीर खजाना आप सब साथ हैं, वो परेशान हैं, तो इस पर अब कोई बात हो रही है, पड़ेगा तो एक बात है, क्योंकि अब आगे अगर आप आगे इलेक्शन में भी इत्तेहादी बन के जाने का हम सुन रहे हैं कि इलेक्शंस भी साथ लड़ने हैं, फिर आगे अगली गवर्नमेंट में भी आप लोग कहते हैं साथ होंगे, जो खबरें आती है, तो क्या इस पर अब बात करने को तैयार हो गए हैं आप लोग कि ठीक है आगे बढ़ते हैं, 18वीं तरमीम और एनएफसी तमाम मामलात को रिविजिट किया जाए? देखें, एनएफसी हम लाए, पीपल्स पार्टी लाई। एनएफसी को फिर पीएमएलएन ने चलाया, इवन पीटीआई ने चलाया। देखिए, मैं ये जो रद्द करने की बात करते हैं ना मिस्टर इस्माइल साहब, ये दिस इज डिक्टोरियल। ये जब तक फेडरल गवर्नमेंट डिक्टोरियल बिहेवियर रखेगी तब तक ये चीज रिजॉल्व नहीं होगी। यू हैव टू ट्रीट द प्रोविंसेस लाइक योर पार्टनर्स। अगर आप उनको पार्टनर की तरह ट्रीट करेंगे कि वो आपके पार्टनर्स हैं और आपके साथ बैठ के आप उनके मसाइल समझें और वो आपके मसाइल समझें, तो इसका हल निकलेगा। मगर आप कहेंगे जी ऐसे होगा और जैसे मैं कह रहा हूं वैसे होगा, तो वो तो सब रद्द करेंगे।
सही है सर। अब तो आप सभी फेडरल गवर्नमेंट है ना, अब तो आप सब फेडरल गवर्नमेंट है, तो आप लोग बैठ के इस पे बात कर लेना, क्योंकि मसाइल तो सबके लिए यकसा है। मैं आपको यही समझा रहा हूं ना, he has to invite everybody like an elder brother, not like a dictator. तो when he will invite everybody like an elder brother, सब आएंगे और सब बैठेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि एनीथिंग विच इज, देखिए हमने फेडरल गवर्नमेंट भी चलानी है, हमने प्रोविंसेस भी चलाने, तो ये नहीं हो सकता कि सिर्फ प्रोविंसेस चले और फेडरल गवर्नमेंट चले, और ये भी नहीं हो सकता कि सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट चले और प्रोविंसेस ना चले। तो ये तो एक आप समझ लें कि इट्स अ रिलेशनशिप विच कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। ठीक सर, ये बताइएगा, आप लोगों ने महंगाई मार्च भी पीपल्स पार्टी ने किया था, अब तो 24% की प्रोजेक्शन है, 20% की प्रोजेक्शन है, ये जो बजट के बाद महंगाई होनी है इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है। क्या पीपल्स पार्टी तैयार है वो कीमत अदा करने को? क्योंकि नून लीग तो कहती है कि हमें मुश्किल फैसले करने हैं, आप लोग भी तैयार हैं? देखें, फैसले हमेशा, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में पीछे ले जाता हूं। जब हमने 2009 में गवर्नमेंट टेक ओवर की 8 में एट द एंड, तो पहली चीज हमें क्या हिट की, जैसे हमने टेक ओवर किया 20 रुपए डॉलर गिर गया, 20 रुपए। और उसकी वजह यह थी कि मुशर्रफ की गवर्नमेंट में शौकत अजीज साहब ने 5 साल तक डॉलर को 60 रुपए पे रखा। तो देखें, जब आप इस किस्म के आर्टिफिशियल काम करेंगे, इकोनॉमी को वही पॉलिटिसाइज करेंगे, पॉलिटिकली इकोनॉमी को चलाएंगे, तो यही चीजें निकलेंगी ना। अब इमरान खान साहब ने 4 महीने तक ये डिसीजंस रोक के रखे। मैं समझता हूं अगर वो भी इकोनॉमी में पॉलिटिक्स कर रहे थे और उनको ये डर था कि मैं चला जाऊंगा तो मैं ये कैसे फेस करूंगा, ये कई दफा मेरे साथ डिबेट हुई पीटीआई वालों की। मैं उनको यही कहता हूं, आपके पास चॉइस थी, आप गवर्नमेंट डिसॉल्व करते, आप इलेक्शन में जाते, आपके पास ऑप्शन था, आपने नहीं किया। सब अगर वो ये कहते हैं कि जी आईएमएफ जो कह दे हम उसके आगे लेट तो नहीं जाएंगे ना, हमने यही तो अपने अवाम का इंटरेस्ट देखना था, ये गवर्नमेंट इसलिए लेट गई क्योंकि कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट थी, कॉम्प्रोमाइज होके आई थी। और वो कहते हैं कि आप ले लें, इसका हल है कि आप गैस रशिया से ले लें, फ्यूल रशिया से ले लें, आप 30% पर ले लें, कोई मसला नहीं है, आपको इससे ज्यादा डिस्काउंटेड मिलेगी वहां पर। देखिए, ये तो वो भी ले सकते थे, उन्होंने लिया। वो कह रहे हैं हम इनिशिएट कर रहे थे, लेटर लिखा था हम। देखिए, लेटर लिखने से तो कुछ नहीं होता है, मैं आपको लेटर लिख देता हूँ उससे कुछ होता है? बट वो कहते हैं हम गए तो उसके बाद बात की ना रशिया। लेटर लिखने से काम नहीं होते, ये रशिया जाके आपको बैठना पड़ता है, चीजें फाइनल करनी पड़ती हैं। ये एक तरीका नहीं है मैंने लेटर लिख दिया और मुझे वहां वो रशिया इंतजार में बैठा हुआ है आपके लेटर के। सर, रशियन एम्बेसी की तरफ से एक बयान आया कि वो कहते हैं अगर पाकिस्तान लेना चाहे तो हम दे देंगे, आप लोग लेने को तैयार होंगे? तो लेटर तो उनके पास पड़ा हुआ है, तो अभी तक तो जवाब आ जाना चाहिए था रशिया से, कोई जवाब नहीं आया। अगर ये कहते हैं हमने लेटर लिख दिया है तो जवाब कहां है उसका रशिया से? आज तक कोई जवाब नहीं आया। तो आप इसलिए कह रहे हैं कि आप नहीं ले सकते कि वहां से जवाब नहीं आया? नहीं, मैं आपको, आप बता रहे हैं मुझे, ये मैं आपको बता रहा हूं, कोई जवाब नहीं आया। मैं आपको, देखें, आपने अगर कोई चीज करनी है तो ये देखें, ये वही बात है कि आपने सिर्फ बातें करनी है, करना कुछ नहीं है। ठीक।